अमेरिका को एक और झटका फिर से लगा ऐसे वक्त में जब अमेरिका बार बार यानी डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सीज फायर को लेकर बातचीत चल रही है ईरान और अमेरिका के बीच। क्या वाकई बातचीत है? क्योंकि इस बार उनके एक और हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। वो तो है ही, यही नहीं, ईरान ने एक और मिलिट्री बेस पर अटैक किया, खास तौर पर उस इलाके में जहां पर अमेरिकन सैनिक रुके हुए थे, उसे टारगेट करके एक बड़ा हमला किया गया। वो तस्वीर, वो भी खबर दिखाऊंगा वो शर्तें भी जो दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से ट्रंप के सीज फायर वाले जवाब के बाद आया है कि चलिए आप बहुत सीज फायर कर रहे हैं, तैयार है, लेकिन अब शर्त के साथ होगी सीज फायर। तैयार हो क्या? कौन सी शर्तें हैं? तो वहीं इजराइल में एक और बड़ा अटैक होता है और हालात क्या बनते हैं वो भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए, हालात क्या बना दिए, ये देखते चलिए। देखिए, पहले एक रडार सिस्टम को तबाह किया। कहां से निकली वीडियो बताता हूं भी आपको, लेकिन फिलहाल देखते चलिए। तो ठीक है, आपको दिखा। इसके बाद ड्रोन उड़ता हुआ जाता है और कहां जाकर टारगेट करता है। देखिए, सामने आपको दो हेलीकॉप्टर खड़े नजर आएंगे। ये हेलीकॉप्टर वहां खड़े हुए थे और देखिए UH-60M नाम का ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है जिसे टारगेट किया है। ये देखिए, जाकर सुसाइड ड्रोन के तौर पर काम किया और जाकर टकरा गया। क्या यह हमला ईरान की तरफ से किया गया? नहीं, यह हमला ईरान की तरफ से नहीं किया गया है। दरअसल ये इराक के लड़ाका संगठन ने किया। हमने आपको खबर दिखाई थी कि जो इराक के अंदर बना हुआ है बेस, वहां पर नेटो अभियान के तहत अलग अलग देशों के, जो नेटो के सदस्य देश हैं, उनके सैनिक भी उसमें तैनात रहते हैं। तो इराक के इसी बेस पर नेटो सदस्य देशों के कई सैनिक, जिसकी तादाद तकरीबन 46,000 सैनिक अलग अलग देशों के तैनात थे। स्पेन हाल ही में निकल गया वहां से अपने 600 सैनिकों को लेकर, क्योंकि इराक के लड़ाका संगठन ने कहा था विक्टोरिया बेस जो है उस बेस पर हम ताबड़तोड़ हमले करेंगे। फिर ये मत कहिए हमने बताया नहीं, हम आपको पहले ही क्लियर कर देते हैं, हम विक्टोरिया बेस पर हमला करेंगे। 24 घंटे का समय दे रहे हैं, निकल जाइए। स्पेन तो निकल गया, लेकिन अमेरिका अपने साजो सामान को कहां संभाल कर रखता। अब तो सोचिए, एक ड्रोन जाता है उसी विक्टोरिया बेस पर और वहां पर जाकर अटैक करता है, एक हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है। खबर क्या है? इराकी रेजिस्टेंट रिलीज फुटेज ऑफ ए टारगेटिंग ऑपरेशन अगेंस्ट यूएस फोर्सेज एट विक्टोरिया बेस इन बगदाद एट ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गेट्स हिट एट द एंड। यानी उससे जाकर टकराया और विक्टोरिया बेस में खड़ा हुआ अमेरिका का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है। यह भी खबर निकलकर सामने आई। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, ये वीडियो एक निकल कर आई। ये भी इराक से ही निकली है। एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही हैं। तो एयरबेल इराक, एक तरफ इराक के लड़ाका संगठन ने वहां मिलिट्री बेस पर खड़ा हुआ अमेरिका का हेलीकॉप्टर उड़ा दिया। यहां दूसरी तरफ एयरबेल इराक है, जहां पर अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर ईरान ने मिसाइल अटैक किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने एयरबेल में अमेरिकी ठिकानों या सैनिकों पर मिसाइल दागी हैं। पहले भी एयरबेल क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और कॉन्सुलेट पर मिसाइल ड्रोन से निशाना बनाया गया और यहां पर लगातार अटैक हो रहे हैं। इराक में हालात तमाम देशों के लिए भी, जो 2003 के बाद जब अमेरिका ने पहला हमला किया था इराक पर, जमे हुए थे, उन्होंने अपने सामान समेटने शुरू कर दिया, यानी बोरिया बिस्तरा बंधने लग गया है। और स्पेन तो निकल गया, कई और देशों ने भी वहां से निकासी के बारे में सोच लिया है। इराक के इस इलाके में हमला करना इसलिए भी बहुत मुनासिब और बहुत आसान है ईरान के लिए, क्योंकि पहली बात तो ये समझिए कि इराक के अंदर जो है वो अमेरिका की मौजूदगी को लेकर लोगों में भी गुस्सा है, वहां के लड़ाका संगठन भी साथ हैं ईरान के। दूसरा क्या है कि अब जब सऊदी अरब जाते हैं, आप जाते हैं जॉर्डन, तो उन देशों की सरकार अमेरिका परस्त है,
वो अमेरिका को बाहर करने के हक में नजर नहीं है। जनता चाहे कितनी नाराज हो, लेकिन फिलहाल वो अमेरिका को लेकर आश्वस्त नजर आते हैं। इसीलिए इराक का पहला मिडिल ईस्ट का देश होगा जहां से तंबू और बंबू उखड़ जाए। देखिए अब ईरान की तरफ से इजराइल पर किया गया हमला देखिए। ये देखिए पूरी पूरी गाड़ी पलट गई, गाड़ी पलट गई पूरी। तो ये तस्वीर निकल कर आई, ईरानी मिसाइल ने आज सुबह तेल अवीव पर हमला किया, जिसके धमाके की चपेट में आकर एक कार हवा में कलाबाजी खाते हुए पलट गई। ये कितना भीषण और बड़ा हमला रहा होगा आप समझ सकते हैं। यही नहीं, एक के बाद एक हमलों के बाद क्या हालात है जरा देखिए। ये देखिए तो ये वीडियो निकलकर सामने आई, गाड़ी पलटी हुई है, अफरा तफरी का आलम है। एन ईरानियन मिसाइल इक्विपाइड विद क्लस्टर वॉरहेड इम्पैक्टेड सेवरल लोकेशन इन तेल अवीव। 6 लोग घायल हुए हैं, इसमें से एक की कंडीशन सीरियस बताई जा रही है। क्लस्टर टाइप मिसाइल जब गिरी, क्लस्टर टाइप मिसाइल गिरने की वजह से क्या बताया भी है, चूंकि ये एक मिसाइल का काम नहीं है कि अलग अलग इलाकों में ऐसी तबाही देखने को मिली। ये मिसाइल दागी गई, उसके बाद इसमें जो रखे हुए बम थे वो अलग अलग हिस्सों में बटे, और उसके बाद जो वो बटे तो उसके बाद वो इस इलाके में गिरे, और इसमें दावा है कि भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। ये देखिए कैसे इनका एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, वो भी देख लीजिए। हिट ही नहीं कर पा रहे, ये देखिए धमाका हो जाता है। मतलब आप सोचिए कि इंटरसेप्टर उड़ा भी, उसने काम भी किया, लेकिन सायरन बजाने के अलावा वो इंटरसेप्ट ही नहीं, मतलब हिट नहीं कर पाया ईरान की मिसाइल को। ईरानी मिसाइल ने इजराइल के सफेद इलाके में हिट किया। एयर डिफेंस फेल होने का विजुअल भी सामने आया कि एयर डिफेंस सिस्टम से निकली हुई मिसाइल कहीं और जाकर गिर जाती है और ईरान के टारगेट पर हिट करती है। वहीं पर देखिए अफरा तफरी का आलम। तो पूरी रात इजराइल की राजधानी तेल अवीव में ईरान की तरफ से मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले हुए। पूरे इलाके में अफरा तफरी का आलम देखने को मिला। हालात बहुत बिगड़ते नजर आए। और अब चलते चलते दिखा रहा हूं ईरान की शर्तें। ऐसा दावा है कि ईरान ने ट्रंप के प्रस्ताव के जवाब में कहा है कि खाड़ी देशों में सभी यूएस बेस बंद किए जाए, अमेरिका के सारे मिलिट्री बेस खाड़ी देशों में बंद हों। यही नहीं, ईरान पर सभी प्रतिबंध खत्म करने और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली कैंपेन खत्म करने और एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने की मांग की है जिससे वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस ले सके। ये WSJ यानी वॉशिंगटन जर्नल की खबर है कि ये ईरान की शर्तें हैं। नमस्कार।